हाय एवरीवन। आज हम एक बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ग्राफ ट्रैवर्सल्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ ट्रैवर्सल्स के बारे में पढ़ा था एंड एक ट्रैवर्सल दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में भी समझा था। उसी कंसेप्ट को यूज करके हम एक क्वेश्चन किंगडम ऑफ मंकीज सॉल्व करेंगे। इसका लिंक मैंने अपने बिलो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है। These three problems are also based on graph traversals and since हमने अभी तक सिर्फ DFS पढ़ा है तो आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को DFS यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास n नंबर ऑफ मंकीज है, राइट। तो सपोज मंकीज को मैं नोड्स मान लूँ तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए 5 नंबर ऑफ मंकीज है, राइट। एंड m नंबर ऑफ रिचुअल्स फॉर्म होते हैं। हर रिचुअल में क्या होता है, अगर मंकी ए एंड बी टीम अप हो जाते हैं, ठीक है। हर रिचुअल में क्या होता है, मंकी ए एंड बी टीम अप हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 1 and 2 टीम अप हो गए, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, सेम टीम में आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरी रिचुअल में 3 and 4 टीम अप हो गए, ओके। तीसरी रिचुअल एक और हुई जिसमें 4 and 5 टीम अप हो गए, ठीक है। तो एम रिचुअल्स क्या डिनोट कर रहे हैं, एम क्या डिनोट कर रही है, एजेस डिनोट कर रही है, ठीक है। तो अगर 3 and 4 and 4 and 5 टीम अप हुए, दैट मीन्स 3 4 5 तीनों एक टीम में आ गए, राइट। इस लाइन का मतलब यही है कि 3 4 and 5 सेम टीम में आ जाएंगे, ओके। एंड आपको क्या गिवन है, एक एरे गिवन है वो डिनोट कर रही है कि ith मंकी के पास कितने नंबर ऑफ बनानास हैं, राइट। तो सपोज 1 के पास B1 B2 B3 एंड B4 एंड B5 नंबर ऑफ बनानास है हर किसी के पास, ठीक है। एट लास्ट आपको क्या करना है, एक मॉन्क है जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो क्या चेक करेगा, वो किसको प्राइस देगा, वो सारी टीम्स के पास जाएगा। तो ये टीम एक हो गई, टीम 1, दिस इज टीम 1 एंड दिस इज टीम 2, ठीक है। यहाँ पर 2 टीम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हर टीम के पास जाएगा और उनके टोटल बनानास काउंट करेगा। तो फर्स्ट वाली टीम के बनानास हो गए B1 प्लस B2 एंड सेकेंड टीम के बनानास हो गए B3 प्लस B4 प्लस B5, राइट। तो सारी टीम्स के बनानास को काउंट करेगा एंड जिसके भी ज्यादा होंगे वो क्या होगा, विनर होगा, ठीक है। तो फॉर सपोज T2 टीम जीत गई, उनके बनानास का काउंट ज्यादा था, ठीक है। तो उसको वो क्या रिटर्न करेगा, उतने नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स रिटर्न करेगा, जितने नंबर ऑफ बनानास उनके पास थे उतने नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स उनको रिटर्न करेगा। तो आपको एंड में बताना है कि मॉन्क के पास कितने नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 3 टीम्स हैं, टीम 1 टीम 2 एंड टीम 3, ठीक है। हर किसी के पास कुछ नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स गिवन है, ठीक है। इसके पास मान लीजिए 2 गोल्ड कॉइन्स है, इसके पास 3, इसके पास 5, इसके पास 8, इसके पास 1 1, इनके पास 2 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है टीम 1 इज द विनर। तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, 18। तो 18 इसका आंसर होगा। इतने नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मॉन्क को इस टीम को T1 टीम को देने होंगे, ओके। तो अब आप कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या यूज करने वाले, ट्रैवर्सल्स यूज करने वाले। वाई ट्रैवर्सल्स, बिकॉज आपको दिख रहा है कि आपको हर एक नोड पे जाना है एंड हर एक नोड के पास मतलब कि हर एक मंकी के पास जितने भी नंबर ऑफ बनानास प्रेजेंट है उसको मुझे सम अप करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस वाले ग्राफ का सम 1 आया, ठीक है। नंबर ऑफ बनाना सम 1 आए, ठीक है। इस वाले ग्राफ का सम 2 आया एंड इस वाले ग्राफ का क्या आया, सम 3 आया, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, ठीक है। वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ओके, ठीक है। तो सपोज हम सिर्फ पहले ग्राफ की बात करते हैं। पहले ग्राफ का सम निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल द बनानास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक नोड पे जाएंगे एंड उसके नंबर ऑफ बनानास को सम में ऐड कर देंगे, राइट। एंड हमने देखा था कि हम जब ट्रैवर्सल्स करते हैं तो ट्रैवर्सल्स में भी यही करते हैं, हम हर एक नोड पे जाते हैं एंड उस पे जितने भी नंबर ऑफ बनानास होते हैं उसको सम अप कर लेते हैं। सिंस हमने सिर्फ DFS ट्रैवर्सल पढ़ा है अभी तक, सो वी विल अप्लाई DFS हेयर, ओके। तो आपका DFS फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ बनानास, राइट। तो आप क्या रिटर्न करने वाले हो, इंट, ओके, इंट DFS। इसमें आप क्या दोगे, नोड दोगे, ठीक है। नोड या फिर आपके मंकी की वैल्यू, ठीक है, कौन सा प्रेजेंट मंकी पे आप चला रहे हो DFS, ठीक है। मान लीजिए आपने नंबर 1 पे DFS चलाया, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर ऑफ मंकी पे DFS चलाया, ठीक है। आपको पता है DFS में सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, उस नोड को विजिट कर लेते हैं, राइट, ताकि हम लूप में ना फंसे, ओके। सो आई हैव विजिटेड दिस नोड, ठीक है, ठीक है। मैं अब क्या लूंगी, एक वेरिएबल लूंगी इंट नंबर ऑफ बनानास, जो मुझे क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ बनानास। इसको मैं किससे इनिशियलाइज करूंगी, नंबर ऑफ बनानास विथ प्रेजेंट मंकी विथ करंट मंकी, ओके। एंड अब मैं क्या करती हूँ, DFS में हम क्या करते हैं, इस करंट नोड के जितने भी चिल्ड्रंस हैं
उन पे जाते हैं, राइट। तो अब मैं क्या लगाऊंगी, एक फॉर लूप लगाऊंगी, फॉर लूप टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ करंट मंकी, राइट, करंट मंकी या करंट नोड कह लीजिए, ठीक है। इफ इट इज नॉट विजिटेड, इफ इट इज नॉट विजिटेड, तो हम क्या करते हैं, उस पर फिर से डीएफएस लगाते हैं, ठीक है। अब हमको पता है डीएफएस हमें क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ बनानाज रिटर्न कर रहा है एंड एट द एंड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ बनानाज में ऐड कर दूंगी डीएफएस ऑफ चाइल्ड, ठीक है, और एट द एंड आई विल रिटर्न नंबर ऑफ बनानाज, राइट। तो हम इसको एक ड्राई रन करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें क्या चलाना था, डीएफएस ऑफ 1। तो डीएफएस ऑफ 1 के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ बनानास विथ फर्स्ट मंकी दैट इज 2, 2 प्लस डीएफएस ऑफ 2 प्लस डीएफएस ऑफ 3, राइट। फॉर लूप में हम यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बनानास में डीएफएस ऑफ चाइल्ड्स ऐड करते जा रहे हैं, राइट। तो इसके दो चाइल्ड्स हैं 2 एंड 3, ठीक है। डीएफएस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 ही रिटर्न कर देगा क्योंकि इसके और कोई चाइल्ड नहीं है। तो 2 वाले नोड के पास, 2 वाले मंकी के पास कितने नंबर ऑफ बनानाज है, 3, तो ये 3 रिटर्न कर देगा। डीएफएस ऑफ 3 कैसे चलेगा, डीएफएस ऑफ 3 में वो पहले क्या कैलकुलेट करेगा, डीएफएस ऑफ 4, डीएफएस ऑफ 4 क्या रिटर्न करेगा, 8, प्लस क्या कर देंगे हम, नोड 3 पे जितने नंबर ऑफ बनानाज हैं दैट इज 5, सो 8 प्लस 5 इज 13, सो 13 इट विल बी द वैल्यू ऑफ डीएफएस 3, so 13 plus 5 it will return as 18, so this will be the total number of bananas with the graph T1, ठीक है। टीम T1 के पास जो नंबर ऑफ बनानाज है वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि यार T2 के पास और T3 के पास कितने नंबर ऑफ बनानाज हैं, राइट। हो सकता है कि मैक्सिमम आपका किससे निकले, T2 और T3 से। तो आप क्या करोगे, सिंस आप देख रहे हो जब आप डीएफएस लगाते हो तो आप हर नोड को क्या कर देते हो, विजिट मार्क कर देते हो। तो 1 2 3 एंड 4 सारे विजिटेड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट नोड होगा, 1 के बाद जो भी नेक्स्ट नोड होगा विच इज अनविजिटेड, आप उसी से क्या करोगे, डीएफएस स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाओगे, फॉर लूप टू ऑल नोड्स, ठीक है। एंड जैसे ही आपको इफ यू फाइंड अ नोड विच इज अनविजिटेड then you apply DFS on that node, right। ऐसे ही आपको जैसे ही आपको कोई मंकी मिलता है जो कि दूसरी टीम का है, अगर वो विजिटेड नहीं है मतलब कि वो पहली वाली टीम में नहीं इंक्लूडेड था, वो किसका है, दूसरी टीम का मेंबर है, तो उसी से आप क्या करोगे, डीएफएस लगाना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो जैसे कि 1 2 3 एंड 4 विजिटेड हो गए थे, अब नेक्स्ट नंबर आपको क्या मिलेगा, 5। अब 5 क्या है, अनविजिटेड है, तो आप इससे डीएफएस लगाओगे, तो 5 एंड 6 भी क्या हो जाएंगे, आपके विजिटेड मार्क हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपको यहाँ से सम 2 भी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर आप डीएफएस लगाओगे 7 8 पे, तो ये दोनों भी डीएफएस, तो ये दोनों भी क्या होंगे, विजिटेड मार्क होंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके पास मान लीजिए 8 ही थे, तो आपके सारे नोड्स क्या हो गए, अब विजिटेड मार्क हो गए, ठीक है। तो अब कोई सी भी टीम्स नहीं बची, आपकी सारी टीम्स कवर हो चुकी हैं, राइट। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको क्या करना था, सारे सम्स में से मैक्सिमम निकालना था, राइट। सारे सम्स में से मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपकी डीएफएस की वैल्यू होगी उसको आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर कर लोगे, राइट। सपोज योर मैक्सिमम वैल्यू इज 0, ओके। तो हर बार आप मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर दोगे जो भी डीएफएस की वैल्यू आएगी, राइट, उससे, ठीक है। सो डीएफएस ऑफ दिस नोड, एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा, सम 1 सम 2 एंड सम 3, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी किस में स्टोर हो जाएगी, मैक्स वैल्यू में, राइट। क्यों, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं, मैक्स ले रहे हैं। तो जिस नोड पे जिस टीम के लिए भी डीएफएस लगता जाएगा तो ये टीम 1 की वैल्यू देता जाएगा, फिर टीम 2 सम की वैल्यू देगा, फिर टीम 3 की वैल्यू देगा, ठीक है। एंड हर बार वो क्या होगी, मैक्स वैल्यू में स्टोर होती जाएगी, विच एवर विल बी द मैक्सिमम, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यही मैक्स वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंस हमको पता है डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O V plus E, where V denotes number of vertices and E denotes number of edges। एंड डीएफएस कितनी बार चल रहा है, ठीक है, हर अनविजिटेड नोड के लिए चल रहा है, राइट। तो सपोज पहला अनविजिटेड नोड मिला तो ए पहली टीम के लिए, तो पहली टीम में मान लीजिए V1 नंबर ऑफ वर्टाइसेस थे, तो पहली टीम में मान लीजिए V1 नंबर ऑफ वर्टाइसेस थे एंड E1 नंबर ऑफ एजेस थे। पहली बार जब डीएफएस चला तो इतना टाइम लगा होगा, राइट। दूसरी बार जब डीएफएस लगा दूसरी टीम के लिए तो उसमें मान लीजिए V2 नंबर ऑफ वर्टाइसेस थे एंड E2 नंबर ऑफ एजेस थे, ठीक है। ऐसे ही तीसरी टीम के लिए एंड ऐसे ही सो ऑन जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स थी।
तो सारे वर्टाइसेस का सम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ वर्टाइसेस गिवन है, राइट। एंड E2 E1 प्लस E2 प्लस E3 इन सब का सम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एजेस, एंड हमको क्या m नंबर ऑफ एजेस गिवन है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n प्लस m। ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है डीएफएस की, बिग O ऑफ v। तो यहाँ पर इन द वर्स्ट केस व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ n। ओके, सो लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम आउट। ओके, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं, तो हम पहले एक इनपुट ले लेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट में ले लेंगे। ओके, टी डिनोट्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ओके, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। आफ्टर दिस हर एक टेस्ट केस में आपको क्या मिलेगा, कुछ नंबर ऑफ नोट्स एंड नंबर ऑफ एजेस, राइट, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय n and m। ओके, n comma m it represents number of nodes and edges respectively। ओके, इसको इनपुट में लेंगे n and m को। ओके, आफ्टर दिस आपको क्या गिवन है, m नंबर ऑफ एजेस गिवन है, और एजेस किस तरीके से रिप्रेजेंट है, u कॉमा v। एंड सिंस हमने देखा था ये कैसा ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर u कॉमा v से एक एज दी गई है तो हमको v कॉमा u भी कंसिडर करनी है। उसके बाद हमको क्या गिवन है, साइज की एक एरे गिवन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि हर मंकी के पास कितने नंबर ऑफ बनानास है, राइट। तो हमें दो चीज़ें डिक्लेयर करनी होगी, एक तो ग्राफ स्टोर करने के लिए, ये m नंबर ऑफ एजेस स्टोर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स या फिर एडजेसेंसी लिस्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये भी समझाया है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स या लिस्ट को कैसे बनाते हैं। ओके, सो वेक्टर ऑफ इंटर, लेट मी कॉल इट एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, एंड एक अनदर चीज़ जो होगी वो क्या होगी, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ बनानास। ओके, कि हर मंकी के पास कितने नंबर ऑफ बनानास हैं। ठीक है, सो बनाना की साइज़ क्या होगी, n+1। ठीक है, जो ये वेक्टर होगा इसकी साइज़ क्या होगी, n+1, बिकॉज हमारे पास मंकीज़ कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, इसीलिए मैंने इसको n+1 से इनिशलाइज किया है। सिमिलरली एडजेसेंसी मैट्रिक्स को भी मैं n+1 से इनिशलाइज कर दूंगी। ओके, अब आपको पता है कि हम जब भी डीएफएस लगाते हैं तो डीएफएस में एक एरे, एक फ्लैग हम हमेशा स्टोर करते हैं हर नोड के करस्पॉन्डिंग, दैट डिनोट्स द विजिटेड एरे, कि ये नोड विजिट हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ, वेक्टर ऑफ इंट n+1 इसकी साइज कर देती हूँ और इसको 0 से इनिशलाइज कर देती हूँ, दैट डिनोट्स कि अभी तक कोई भी नोड विजिट नहीं हुआ है। ओके, ये 3 एरे हमने बना ली। इसके बाद क्या करेंगे, हम m नंबर ऑफ एजेस को इनपुट में लेंगे, m नंबर ऑफ एजेस को इनपुट में लेंगे। ओके, सो u कॉमा v की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो लेट मी टेक u एंड v इन इनपुट। आफ्टर टेकिंग इनपुट लेट मी पुट देम इनटू द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ओके, सो एडजेसेंसी ऑफ u डॉट पुश बैक v, एंड सिंस हमको पता है ये कैसा है, अनडायरेक्टेड एज है, तो u कॉमा v अगर एक एज है तो v कॉमा u भी है, तो एडजेसेंसी ऑफ v डॉट पुश बैक u। ओके, लेट मी मेंशन इट हियर दैट इट इज अनडायरेक्टेड एज। अब मुझे क्या करना है, हर मंकी के कोरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ बनानाज है इसको स्टोर करना है, राइट। तो मंकीज कहाँ से कहाँ तक नंबर्ड है, 1 से लेके n तक नंबर्ड है, राइट, 1 से लेके n तक नंबर्ड है। सो व्हाट विल आई डू, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। Here int b denotes number of bananas। ठीक है, इसको मैं बनाना वाले वेक्टर में पुश कर दूंगी, राइट, ith इंडेक्स के पास b नंबर ऑफ बनानास है। ओके, आफ्टर दिस हम क्या कर रहे थे, हम हर एक अनविजिटेड नोड पे जा रहे थे। ठीक है, तो 1 से लेके n नंबर ऑफ जितने भी मंकीज़ हैं उन हर किसी पे जाएंगे एंड चेक करेंगे कि वो विजिटेड है या नहीं है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट विजिटेड हम उस पर क्या डीएफएस लगा रहे थे, डीएफएस लगा के हमें एक सम की वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, उस सम को हम किससे कंपेयर कर रहे थे, हमारी मैक्सिमम वैल्यू से। तो हमारा आंसर सपोज क्या है, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विच मॉन्क हैज़ टू रिटर्न। ओके, तो इसको मैं इनिशलाइज कर देती हूँ 0 से।
अगर आप मान लीजिए आपके पास 0 नंबर ऑफ मंकीज़ है, तो एट द एंड आपको कितने गोल्ड कॉइन्स रिटर्न करने हैं? 0। इसलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। ओके, सो गोल्ड कॉइन्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ गोल्ड कॉइन्स कॉमा DFS ऑन दिस ith नोड, राइट। अब DFS लगाते टाइम हम किन किन वैल्यूज़ को पास करेंगे? फर्स्ट इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सेकंड इज द बनाना वेक्टर एंड अनदर इज द विजिटेड वेक्टर, राइट। 3 चीज़ें हमें पास करनी होगी। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बनाना वेक्टर एंड द विजिटेड वेक्टर। ओके, और एट द एंड आपको क्या करना है? सी आउट करने गोल्ड कॉइन्स इन न्यू लाइन, बिकॉज आपके पास T नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, तो हर टेस्ट केस के लिए आपको गोल्ड कॉइन्स प्रिंट आउट करने हैं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर सी आउट गोल्ड कॉइन्स एंडल किया है। ओके, सो लेट अस राइट द DFS फंक्शन। ओके, इंट DFS इंट नोड कॉमा, हर चीज़ हम क्या करेंगे? पास बाय रेफरेंस करेंगे। ओके, वन थिंग टू नोट हेयर इज, अगर आप एडजेसेंसी लिस्ट और बनाना वाली वेक्टर को पास बाय रेफरेंस नहीं करते तो चलता है। वाई? बिकॉज ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये DFS फंक्शन के अंदर चेंज नहीं होंगे। ओके, बट विजिटेड वाला जो वेक्टर है ये डेफिनेटली चेंज होने वाला है, क्योंकि जब भी हम DFS लगाते हैं तो विजिटेड वेक्टर जो होता है वो अपडेट होता है फॉर ईच एंड एवरी नोड। ओके, एंड हम DFS लगा के यही चेक कर रहे थे कि कौन सा नोड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम इसको पास बाय रेफरेंस नहीं करेंगे तो वी कैन फेस सम प्रॉब्लम्स। तो DFS जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस नोड को विजिटेड मार्क करते हैं, राइट। आफ्टर मार्किंग इट विजिटेड हमें क्या करना था? सारे नंबर ऑफ बनानास स्टोर करने थे। बनानास इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया है। इसमें करंट नोड के जितने भी बनानास हैं वो मैं स्टोर कर लूँगी। सो आई विल गेट इट थ्रू बनाना वेक्टर, बनाना ऑफ दिस करंट नोड। ओके, नाउ आई विल इटरेट थ्रू द ऑल द चाइल्ड्स ऑफ दिस करंट नोड। ओके, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स से मुझे मिलेगा एडजेसेंसी नोड डॉट साइज i प्लस प्लस, राइट। तो करंट चाइल्ड क्या हो जाएगा मेरा? एडजेसेंसी नोड का ith एलिमेंट, राइट। इफ दिस चाइल्ड इज नॉट विजिटेड, इफ दिस चाइल्ड इज नॉट विजिटेड देन मैं क्या करती हूँ? उस पर DFS लगाती हूँ, और DFS लगा के मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ बनानाज इन दैट सब ट्री। तो मैं उसको क्या कर दूंगी? अपने बनानाज वाले वेरिएबल में ऐड कर दूंगी, राइट। सो DFS ऑफ चाइल्ड, राइट। एट द एंड व्हाट डू आई हैव टू रिटर्न? नंबर ऑफ बनानास। ओके, सो DFS में यहाँ पर फिर से अगेन हमें सारे वेरिएबल्स पास करने होंगे, दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बनाना, विजिटेड वेक्टर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हुए, इट इज शोइंग एज पार्शियली एक्सेप्टेड। ओके, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न? अगर आप यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ बनानास की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 से लेके 10 की पावर 12 तक, राइट। सो फॉर इंट डेटा टाइप ये जो नंबर ऑफ बनानास हैं ये आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं, राइट। एंड सिंस हम हर बनानास का सम भी ले रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मंकीज हैं उन सब का सम भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल गो आउट ऑफ रेंज, इट विल गो एट मैक्स टू 10 की पावर 17। वाई? बिकॉज इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ monkeys कैन बी 10 की पावर 5, right, and each monkey has 10 to the power 12 number of bananas, then at max what will be the summation of all these bananas? It will be 10 to the power 17, and that value cannot be stored in int data type. ओके, तो यहाँ पर आप जब नंबर ऑफ बनानास को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा विच कैन स्टोर बिगर वैल्यूज। सो फॉर दैट वी कैन यूज लॉन्ग। ओके, सो at the top I will define my LL to be long. Okay, that means जहाँ पर भी मैं LL यूज़ करूँ that denotes long integers. Okay, so you know कि at the last आपको DFS से क्या रिटर्न करना है? नंबर ऑफ बनानास, एंड उसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है, राइट। यहाँ पर भी आपको क्या है? LL यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ये नंबर ऑफ बनानास स्टोर कर रहा है, राइट। एंड इस वेरिएबल को भी आपको लॉन्ग से चेंज करना होगा, राइट। ऑल दीज वेरिएबल्स आर चेंज्ड हेयर, let us change below also. Okay, LL, this will also be long. Okay, and this which is the summation of bananas only. So gold coins क्या denote करें? number of bananas, तो इसको भी हमें long से replace करना होगा. Okay, now let us submit this code. So if you can see all the test cases got passed. So here you have learned one new thing, that is the use of long.
ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग कॉम्पिटेटिव कोडिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. In the description below, I have added my solution link. You can refer that for future cases.